आज के टाइम में जॉब ढूंढना भी ना एक फुल टाइम जॉब करने जैसा ही काम हो चुका है। बहुत अच्छा होना चाहिए, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि लिंक्डइन हम कैसे अपना अच्छे से रख सकते हैं और हम लोग कैसे अपने रिज्यूमे को भी अपडेट रखें। तो सबसे ऐप इज कि आपको जॉब सर्च कहाँ पे करनी है, क्योंकि जॉब सर्च करने का भी ना एक प्रॉपर तरीका होता है। आप कहीं पे भी जाके जॉब सर्च नहीं कर सकते हो। उन्हें बस रैंडमली अप्लाई करते जाना है, फिर वो 100 200 कितनी भी एप्लीकेशन हो वो बस अप्लाई करते जाते हैं एंड देन दे रिग्रेट कि हमें कुछ रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है होगा। आपको उस पीपल सेक्शन में जाना है उस कंपनी की, ठीक है। वहां पे आपको सर्च करना है एचआर। सिर्फ जॉब पे अप्लाई कर दिया आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा वाया मैसेज और वाया द ईमेल। आज के टाइम में जॉब ढूंढना भी ना एक फुल टाइम जॉब करने जैसा ही काम हो चुका है। यू you नो know, इतनी सारी जगह पे मेल करना, इतने सारे एचआर को कांटेक्ट करना, बट उसके बाद भी बदले में नो रिप्लाई। और अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप कोई से जॉब स्विच करना चाहते हो, तो आज मैं इस वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें कि मैं आपको कुछ स्टेप्स बताना चाहती हूँ, 4 to 5 स्टेप्स जो कि मैंने भी अपनी जर्नी में अप्लाई किया था ताकि मैं एक सिक्योर जॉब पा सकूँ। एंड टुडे आई हैव दैट जॉब बेसिकली। So yeah, if you are interested and if you are want to get a job in 2026, so keep watching this video till the end. ओके, सो मूविंग टू योर फर्स्ट स्टेप इज आपका लिंक्डइन प्रोफाइल और आपका रिज्यूमे। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज वेल एज आपका रिज्यूमे भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि लिंक्डइन हम कैसे अपना अच्छे से रख सकते हैं और हम लोग कैसे अपने रिज्यूमे को भी अपडेट रखें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे रिज्यूमे की। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपका रिज्यूमे एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज एचआर सिर्फ 5 मिनट्स देगी आपके रिज्यूमे को देखने के लिए और वो उस 5 मिनट्स में डिसीजन अपना दे देगी कि उसे पूरा पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप उसे एक पेज का बनाइए। देन सेकंड चीज़ कि आप उसे जितना ज़्यादा शॉर्ट रख सकते हो ना, आप उतना ही शॉर्ट रखिए। आप अननेसेसरी चीज़ें उसमें ना ऐड करिए। एंड द थर्ड चीज़ इज कि उसमें आपको आपके स्किल्स मेन फोकस करना है कि आपके स्किल्स वहाँ पे क्लियरली दिख रहे हो। आपने जिस प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो, आपके प्रोजेक्ट्स आपके डीपली मैंशनड हो वहाँ पे। अगर आपने कोई सी इंटर्नशिप की तो आपका इंटर्नशिप आपका मेन फोकस होना चाहिए उस रिज्यूमे में, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कवर कि आपको जॉब या इंटर्नशिप मिलेगी कैसे। बट द फर्स्ट स्टेप इज ऑल अबाउट योर रिज्यूमे एंड योर लिंक्डइन। तो आपको रिज्यूमे रखना है शॉर्ट, क्लीन एंड नीट फाइल ना। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ना बहुत ज्यादा अपडेटेड होनी चाहिए। इवन आप अगर फ्रेशर भी हो ना, तो आपका एक बहुत ही एक क्लीन सा डीपी होना चाहिए आपके लिंक्डइन पे। एक बहुत ही सिंपल सा कवर फोटो होना चाहिए जो आपके फोटो के पीछे जाता है बैकग्राउंड इमेज में, वो आपका क्लीन होना चाहिए। देन उसके बाद जो आपका टाइटल आता है आपके जो नाम के नीचे होता है ना, वो आपको नीट एंड क्लीन रखना है। आई अंडरस्टैंड कि आप फ्रेशर हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिख दो। वहाँ पे होना चाहिए, सपोज अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो और आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट में आपने काम करके रखा हुआ है, तो आप वहाँ पे उसको मेंशन करो। जैसे यू आर अ फ्रेशर, देन अ ब्रेकर, उसके बाद एक फ्रंट एंड डेवलपर, देन अ ब्रेकर, देन अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर। तो वो क्या होता है, एक प्रोफेशनल एक वे बताता है एक एचआर को कि यस इसे अपना मेंटेन करने आता है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को। तो ये हो गया आपके लिंक्डइन और रिज्यूमे के लिए। नाउ वी विल मूव ऑन फॉरवर्ड टू द सेकंड स्टेप। ओके, सो द सेकंड स्टेप इज कि आपको जॉब सर्च कहाँ पे करनी है, क्योंकि जॉब सर्च करने का भी ना एक प्रॉपर तरीका होता है। आप कहीं पे भी जाके जॉब सर्च नहीं कर सकते हो। सबसे पहला आता है हमारा लिंक्डइन, कि आपको अपना लिंक्डइन बहुत ही अच्छे से रखना है और आपको उस पर एक्टिव भी रहना है साथ में। नाउ द सेकंड चीज इज द इंटर्नशाला। अगर आप फ्रेशर हो और अगर आप एक इंटर्नशिप भी चाहते हो, जो कि स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इंटर्नशाला इज द वेरी गुड ऑप्शन। आपको वहाँ पे फ्रेशर्स की जॉब भी मिल जाती है, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप भी मिल जाती है। देन आई यूज टू गेट अ जॉब फ्रॉम naukri.com एज वेल, क्योंकि naukri.com पे बहुत सारे जॉब्स की वहाँ पे अपडेट्स आती रहती हैं। देन यू हैव इंडीड। इंडीड पे भी काफ़ी सारी जॉब्स मिल जाती हैं और आपको सबके नोटिफिकेशन आपको ऑन रखने, ताकि जैसे ही कोई नई जॉब उसमें ऐड करें ना, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए उसी टाइम पे। देन एक चीज़ और होती है जो कि होता है हमारा करियर प्लेटफॉर्म, जो कि कंपनीज जो होती हैं, अगर आप कभी सर्च करोगे ना, तो हर एक कंपनी का ना एक जो साइट होती है उनकी वेबसाइट, वहाँ पे एक करियर पेज ज़रूर होता है जहाँ पे कि वो अपनी जॉब को पोस्ट करते रहते हैं और वहाँ पे उनके ईमेल्स भी होते हैं। और वहाँ पे ईमेल्स के ऊपर जाते हैं तो ईमेल्स का जो भी चीज़ है वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट स्टेप्स में। तो या द प्लेटफॉर्म्स इज दिस। आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे आपको रेगुलरली अपडेट रहना है, आपको नोटिफिकेशन उनके ऑन रखने, ताकि आपको जैसी जॉब का नोटिफिकेशन आए आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे अप्लाई कर सको। नाउ वी विल मूविंग टू द थर्ड स्टेप विच इज हाउ टू अप्लाई, बिकॉज दिस इज द मेन कॉमन क्वेश्चन विच आई हेयर फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि हम लोग
अप्लाई कैसे करें? हमें समझ में नहीं आता कि अप्लाई करना कहाँ पर है और कैसे करना है। तो हमें पोर्टल्स तो पता चल गई कि हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, बट नाउ हमें ना रैंडमली अप्लाई नहीं करना है, हमें स्मार्टली अप्लाई करना है। ओके, सो द सबसे जो बड़ी गलती होती है ना फ्रेशर्स की, वो क्या होती है कि वो रैंडमली बस अप्लाई करते जाते हैं विदाउट रीडिंग द डिस्क्रिप्शन एंड द प्री रिक्विजिट्स जो कि कंपनी आपसे डिमांड करना चाहती है उस जॉब के अंदर। उन्हें बस रैंडमली अप्लाई करते जाना है, फिर वो 100 200 कितनी भी एप्लीकेशन हो वो बस अप्लाई करते जाते हैं, एंड देन दे रिग्रेट कि हमें कुछ रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। तो हमें इस मिस्टेक को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अप्लाई जो करना है, रैंडमली अप्लाई नहीं करना है, हमको स्मार्टली अप्लाई करना है। अब स्मार्टली अप्लाई कैसे करते हैं? सपोज आपने लिंक्डइन पे आपने एक जॉब देखी, अब आपको वहां पे जाके अप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे? आप वहाँ का डिस्क्रिप्शन देखोगे सबसे पहले कि वो उस जॉब में आपसे मांगा क्या जा रहा है। उसके प्री रिक्विजिट्स देखोगे कि आपसे इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी की डिमांड की जा रही है, आपसे क्या कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। आपसे कम्युनिकेशन की वहाँ पे डिमांड होगी कि आप क्लाइंट हैंडलिंग भी आप कर सको। तो आपको उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, देन आपको उसका प्री रिक्विजिट्स पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका रिज्यूमे है, आपको उस रिज्यूमे में उन कीवर्ड्स को अब ऐड करना है। ये नहीं कि आप एक ही रिज्यूम सब जगह पे बस सेंड करे जा रहे हो। आपको अपना रिज्यूमे ना थोड़ा बहुत अपडेट करना पड़ेगा, अगर आप एक अच्छी कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो आप उसे अपडेट करो, देन यू हैव टू अप्लाई दैट। आपको एक ही रिज्यूमे सब जगह पे नहीं भेजना है। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप बताऊंगी कि मैं कैसे यूज करती हूँ। सपोज आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो मेरे पास उसका एक रिज्यूमे बना हुआ है, बट सब जगह पे फ्रंट एंड डेवलपर लोग कीवर्ड्स यूज नहीं करते। कई जगह पे उसको रिएक्ट जेस का नाम दे देंगे, कई जगह पे उसको यूआई डेवलपर का नाम दे देंगे, कई जगह पे उसको जावास्क्रिप्ट का नाम दे देंगे, बिकॉज एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट इज द मेन बेस ऑफ द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ एक रिज्यूमे नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी उसके 3 रिज्यूमे, जो कि कहीं पे काम आएगा एज अ यूआई डेवलपर, कहीं पे वो काम आएगा एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, और कहीं पे वो काम आएगा एज अ रिएक्ट जेएस डेवलपर, बिकॉज रिएक्ट जेएस भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो हम लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिज्यूमे को अपडेट करना पड़ेगा। एंड आई नो कि थोड़ा सा टाइम आपका एक्स्ट्रा जाएगा, बिकॉज आप थोड़ा सा रिज्यूमे को हर बार आप थोड़ा सा अपडेट करोगे, देन आप सेंड करोगे, बट गाइज बिलीव मी, 100 जगह पे एप्लीकेशन भेजना सेम रिज्यूमे के साथ, इससे बहुत अच्छा है कि आप 10 जगह पे रिज्यूमे भेजो, बट वो ऐसा रिज्यूमे हो वहाँ पे कि आपको कॉल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएंगे। तो नाउ हम लोगों को ये भी पता चल गया, हम लोगों को पोर्टल्स पता चल गए, हम लोगों को ये पता चल गया कि मैं अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना है, बट अप्लाई करें कहाँ से? व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू अप्लाई फॉर अ कंपनी? सो अब हम चलेंगे हमारे स्टेप 4 पे, विच इज फाइंडिंग एचआर ईमेल्स एंड डायरेक्टली अप्लाई फ्रॉम द करियर साइट। तो द मेन क्वेश्चन अब ये आता है कि हम लोगों को एचआर के ईमेल्स कैसे मिलेंगे। तो सपोज आप लोगों को एक कंपनी पता चल गई है, या आपको एक जॉब पता चल गई है, और वो जॉब किस कंपनी में है आपको वो पता चल गई है। अब आप क्या करोगे, आप उस जॉब पे जाओगे करियर पेज के थ्रू। ठीक है, करियर पेज पे क्या होते हैं कि वहाँ पे उनके ईमेल्स डले हुए रहते हैं, उनके कॉन्टेक्ट पेज के अंदर। आपको वहां से निकालना है वहाँ का ईमेल। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये है, और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उस कंपनी को सर्च करो लिंक्डइन पे। आपको लिंक्डइन पे उनकी कंपनी दिख जाएगी, वहाँ पे उनके जॉब होगा, एक पीपल्स का होगा। आपको उस पीपल सेक्शन में जाना है उस कंपनी की। ठीक है, वहाँ पे आपको सर्च करना है एचआर, है ना। आपको वहाँ पे जैसी एचआर मिल जाएगी ना, तो वहाँ पे उन सबके, फिर आप उनकी पोस्ट में जब आप जाओगे ना, तो आपको उनके वहाँ पे ईमेल्स दिख जाएंगे। ठीक है, और वो ईमेल्स आप लोगों को फाइंड करना है कि वो ईमेल्स करेक्ट है कि नहीं। बट अगर वो किसी एचआर के पोर्टल पे डला हुआ है तो फिर तो वो करेक्ट है। बट अगर आप कंपनी साइट से जा रहे हो, अगर आप उनकी वेबसाइट पे स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बिकॉज वो लोग ना बहुत सारे ईमेल्स डालते हैं। उनके सेल्स के ईमेल होते हैं, उनके बिजनेस के ईमेल होते हैं, उनके मैनेजमेंट के ईमेल होते हैं। तो आप फाइंड कैसे करोगे कि वो एचआर का ईमेल है, या फिर उसके लिए, या फिर हायरिंग के लिए वो ईमेल्स वहाँ पे डले हुए हैं। तो उसके लिए एचआर का ईमेल होगा ना, तो वहाँ पे HR@कंपनी का नाम होगा, देन .com होगा, और या फिर वहाँ पे होगा करियर्स करके एक पेज, और वहाँ पे एक ईमेल होगा जो कि करियर से ही स्टार्ट हो रहा होगा, जैसे करियर हो गया या फिर करियर्स हो गया, वहाँ पे फिर कंपनी का नाम होगा। तो इससे आप सिग्निफिकेंटली आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर वही ईमेल है जिसपे मैं अपना रिज्यूमे भेज सकता हूँ। ठीक है, तो एक टेक्निक तो ये होगी कि आप कंपनी के सीधे पोर्टल पे जाओ, या फिर आप लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे आप पीपल्स में सर्च करो कि यहाँ पे एचआर कौन है, और फिर आप उसका वहाँ से ईमेल निकाल लो, फिर आप वहाँ पे जाके ईमेल कर दो। तो ये होता है सबसे बेस्ट तरीका कि एक कंपनी में आपको अप्लाई कैसे करना है। ओके, सो नाउ वी विल मूविंग टू आवर लास्ट स्टेप, विच इज द फिफ्थ स्टेप, कि आपको फॉलो अप लेना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज सिर्फ जॉब पे अप्लाई कर दिया आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा वाया मैसेज और वाया द ईमेल। ठीक है, तो सपोज आपने किसी को किसी भी एचआर को आपने ईमेल करके आपका रिज्यूमे भेजा था,
बट अभी उसको 3-4 दिन हो चुके हैं, अगर रिप्लाई नहीं आया है उनका 3-4 दिन में, तो आप एक फॉलो अप मैसेज वहाँ पे डाल दो। ठीक है, फॉलो अप में आप सिंपली 1 to 2 लाइन में आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, या आप एआई का यूज़ कर लो कि आपको एक फॉलो अप एक प्रोफेशनल मैसेज भेजे, तो वो आपको दे देगा कि जिसमें कि आप फॉलो अप ले लो उनसे मेल में कि रिजल्ट क्या रहा। इस टाइप से आप एआई का यूज़ करके आप एक बहुत ही अच्छा सा एक 1 to 2 लाइन ऑफ पैराग्राफ आप एआई से बनवा के आप उसको फॉलो अप में आप उसको डाल दो। और ये बहुत ही प्रोफेशनल वे होता है फॉलो अप लेने का कि आप वाया ईमेल ही आप फॉलो अप लो, ठीक है, किसी भी एचआर से। इस स्टेप में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी जो कि मैंने अपने टाइम में गलती की थी। आप एक स्प्रेडशीट ज़रूर बना लेना, ठीक है, अप्लाई करने से पहले, जिसमें कि कंपनी का एक कॉलम होगा, एक होगा कि वहाँ पे आपने किस डेजिग्नेशन के लिए आपने अप्लाई किया था, आपने किस डेट पे अप्लाई किया था, आप ऐसे बना के रख दो। क्योंकि मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं ना जॉब के लिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आवर ग्रेजुएशन, तो हम लोगों को ना याद ही नहीं होता है कि किस कंपनी में हमने किस जॉब रोल के लिए अप्लाई किया था, या हमने किया भी था उस कंपनी में या नहीं। क्योंकि जब उनका कभी कभी जब कॉल आता है ना, तो कुछ ऐसे कंपनी होते हैं जो आपको डायरेक्टली कॉल करते हैं रिप्लाई में, आपको वाया मैसेज और वाया ईमेल आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपके रिज्यूमे में आपने आपका नंबर भी दिया होता है। तो बहुत कंपनी डायरेक्टली आपको फ़ोन करके आपसे रीच करेंगी, तो वहाँ पे आपको याद नहीं होता है कि ये कौन सी कंपनी है, हमने किस टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था, और वो आपसे कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो थोड़ा सा एक ऑकवर्डनेस आ जाती है जिसमें कि उस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि ये अवेयर नहीं है अपनी जॉब को लेके। तो ये आप रिकमेंडेशन है कि आप एक स्प्रेडशीट बना लो जहाँ पे आपका पूरा प्रोग्रेस हो कि आपने किस कंपनी में अप्लाई किया था, किस डेट पे अप्लाई किया था, किस टेक्नोलॉजी के लिए आपने वहाँ पे अप्लाई किया था। फिर वहाँ पे एक स्टेटस करके डाल दो कि भाई इसका ईमेल आया नहीं आया, नहीं आया तो आपने फॉलो अप लिया था, फॉलो अप का रिप्लाई आया कि नहीं आया। तो इससे क्या होगा कि आप इजिली ट्रैक कर पाओगे, ताकि आपको कभी भी किसी कंपनी से कॉल आएगा ना, तो यू हैव, तो आपको याद रहेगा कि आपने इस कंपनी में आपने इसके लिए अप्लाई किया था, तो आप थोड़ा सा अवेयर होंगे उस टाइम पे। सो या दिस इज माई टिप फॉर द स्टेप नंबर 5। ओके, सो नाउ आवर वीडियो इज़ ऑलमोस्ट डन। मैंने आप जितनी भी स्टेप्स मैंने अपने टाइम में फॉलो की थी वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, एंड आई रियली विश एंड आई रियली होप कि ये आपको ज़रूर हेल्प करे। और आप प्लीज़ इसे फॉरवर्ड करना जो लोग भी अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, बिकॉज अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि अभी तो जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, एआई ने हमारी जॉब खा ली है। बिलीव मी गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पेशेंस के साथ इन सब पे काम करते हो, खुद पे बिलीव रखो, प्रोसेस पे बिलीव रखो, जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट कोई भी अच्छी चीज़ ना टाइम लेती ही है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, यू आर नॉट अलोन। बहुत से लोग जो अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस फेज से निकल के अपने ऊपर काम कर रहे हैं, पेशेंसली अपने ऊपर काम करे जा रहे हैं, और उन्हें वो चीज़ मिल रही है। मैं अपनी आंखों से देखती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी स्विच कर रहे हैं और बहुत अच्छी कंपनीज में वो लोग स्विच कर रहे हैं। तो बिलीव मी गाइस कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जॉब एआई ने खा ली है या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग अभी भी अच्छे से जॉब्स ले रहे हैं मार्केट में, और आप भी ज़रूर ले लोगे। बस यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट, और बस मेहनत करते रहो, आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या था एक जॉब सर्च में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।